यहाँ पर शुरू है। हेलो दोस्तों, गोपाल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेलवे का समान अध्ययन का टॉपिक जो दिए थे उससे आगे पूछ रहे हैं। ऋग वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? एकदम सही जवाब। जवाब है ऋग वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ की गई? सही जवाब है डिगबोई। सही जवाब है डिगबोई असम। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल। सही जवाब है 1 अप्रैल। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब है हांगहो। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। सही जवाब है 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। सही जवाब है जातीय संसद। बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर। सही जवाब है अकबर। और अकबर में कितने लोग रहते थे? अकबर के दरबार को 9 रत्न कहा जाता है। और अष्टदिग्गज किसको कहा जाता है? किसके शासनकाल को? कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज। और अष्टप्रधान किसके सेना को कहा जाता है? शिवाजी के। सही जवाब है शिवाजी के सेना को अष्टप्रधान। सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ? 15वीं सदी। सही जवाब है 15वीं सदी। सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं सदी में हुआ था। मनु स्मृति किससे संबंधित है? मनु स्मृति का संबंध किससे है? तो कानून से। कानून से। पानीपत का तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में सूरी के शासनकाल में? सही जवाब है शेरशाह सूरी। मसाई किस देश की जनजाति है? मसाई जनजाति का संबंध किस देश का है? यह है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा। सही जवाब है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। सही जवाब है जम्मू कश्मीर। बुलर झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। बैरी नाग झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। सही जवाब है। उज्जैन किस नदी पर स्थित है? छिपरा मध्य प्रदेश। सही जवाब है उज्जैन छिपरा नदी पर है। भारत के किस राज्य में बौद्ध की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। सही जवाब है महाराष्ट्र। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। सही जवाब है वाशिंगटन डीसी। लखनऊ शहर को किससे प्रसिद्ध जाना जाता है? काशीदमरी। लखनऊ शहर को काशीदारी के लिए रूप में प्रसिद्ध जाना लखनऊ जाता का है। नाम बदले वाला लक्ष्मणपुर। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को और क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन को ताप अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संलयन अभिक्रिया धूप में होता है। सही है। अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? अजंता की गुफाएं किस शासनकाल में निर्मित हुआ? गुप्त शासनकाल में। चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में चंबल घाटी का परियोजना किस राज्य में? मध्य प्रदेश राजस्थान। सही जवाब है मध्य प्रदेश और राजस्थान। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। सही जवाब है महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। सही जवाब है ऋषभदेव। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है स्कर्विक रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम? सही जवाब है स्कर्विक एसिड। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह कैसा? काला। सही जवाब है काला। लहक। यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखा जाए तो काला दिखाई देगा। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। किस रंग का तरंगधर्ष अधिक होता है? सबसे अधिक होता है लाल का। सही जवाब है लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी। सही जवाब है बैगनी का।
बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? कौन होता है? आगे, बर्फ की घनत्व में की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक। ऊंच होता है। ऊंच होता है। ताप मापने की इकाई क्या है? केल्विन। सही जवाब है केल्विन। केल्विन। ताप मापने की इकाई केल्विन है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति या तरल सही तत्व। सही जवाब है आवृत्ति या तरत्व पर। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? बेगम अख्तर का संबंध गायन से है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा। घट जाएगा। सही जवाब है घट जाएगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है। जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात की जाती है? प्लेंटल कौन सी बोली है? जीवाश्म का देगा। यूरेनियम कार्बन से। अच्छा, जीवाश्म। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? रीनेम 235। C14। C14। टाइम में बोला। डॉक्टर सीवी रमन को एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिसको किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया? भौतिक क्षेत्र में। सही जवाब है भौतिक के क्षेत्र में। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किसने किया था? तो लॉर्ड एलनबरो। केनान शब्द का संबंध किस खेल से है? केनान शब्द का संबंध किस खेल से है? स्नूकर। फोर्थ स्टेट का संबंध किससे है? चौथा स्तंभ। चौथा प्रेस। स्तंभ किसको कहते हैं? प्रेस। सही प्रेस है, निकले। प्रेस सही है। जवाब है प्रेस। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। सही जवाब है पूर्णिमा या पूर्णमासी के दिन घटित होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। सही जवाब है उपराष्ट्रपति। मायोपिया का तात्पर्य क्या है? यानी मायोपिया का हिंदी नाम क्या होता है? मैपिया इसका हिंदी नाम? निकट दृष्टि दोष। सही जवाब है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल। सही जवाब है अवतल लेंस। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। इम्फाल। सही जवाब है इम्फाल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व नील की नदी। सबसे लंबी नील नदी। सही जवाब है नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और गंगा की लंबाई लगभग 2525। सही जवाब है गंगा की लंबाई लगभग 2525। नागपुर किसके लिए विख्यात है? संतरे के लिए। संतरा। सही जवाब है संतरे के लिए। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। सही जवाब है 64। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का आईसी किसका बना होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का। सही जवाब है सिलिकॉन का। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप। सही जवाब। सही जवाब है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। ग्रैंड स्लैम ब्रिज का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से। सही जवाब है ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड ब्रिज का संबंध लॉन टेनिस से है। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? केरल। केरल को। सिलिकॉन। बेंगलोर को। वैली बेंगलोर को। बेंगलोर को। भारत का साइलेंट वैली साइलेंट केरल। वैली केरल। को। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय। अब से बोलिए। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली। सही जवाब है पुर्तगाली। ब्लैक पेगोडा किस राज्य में चाहिए कहाँ है? उड़ीसा। सही जवाब है उड़ीसा कोणार्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। सही जवाब है 15। मानचित्र पर वह रेखा जहाँ दाब सम हो क्या कहलाता है? आइसोबार। सही जवाब है आइसोबार या समदाब रेखा। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिलिकॉन। सही जवाब है सिनकोना वृक्ष। सही जवाब है कुनैन सिलिकोना की छाल से। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। सही जवाब है सही जवाब, तंबाकू में निकोटीन। निकोटीन पाया जाता है। चाय और कॉफी में क्या पाया जाता चाय है? में थी और कॉफी में कॉफीन। सही जवाब। चाय में थी और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थी और कॉफी में कॉफीन। हीरोइन मार्फिन उनके स्रोत क्या है? हीरोइन और मार्फिन का स्रोत क्या है? अफीम। अफीम। सही जवाब है अफीम। हीरोइन मार्फिन का स्रोत अफीम है। एस्पिरिन का स्रोत क्या है? एस्पिरिन का स्रोत है बिल्लो।
कोकीन का स्रोत क्या है? कोकीन एक औषधि है। यह किससे प्राप्त होता है? तो कोकीन का स्रोत है इरिथ्रोजाइलोन कोक। महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण घटक। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क। और यह किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यह मैनहट्टन द्वीप पर है। और जब स्थापना हुआ था उस समय इसमें सदस्यों की संख्या कितना था? 193 सॉरी 30 के 50। और वर्तमान में कितना? यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्यों की संख्या कितना है? 193। सही जवाब है 193 दक्षिणी सूडान में है। सही जवाब है। यूएनओ का 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। सही जवाब है शांति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। और इसमें 6 भाषा होता है, तो कार्यकारी भाषा कौन है? फ्रेंच। सही जवाब है फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी 2 कार्यकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। या किस देश के थे? नॉर्वे। सही जवाब है नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे और नॉर्वे के। और इसमें कुल सदस्य की संख्या 15। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य की संख्या 15। 5 और अस्थायी सदस्य 10 गो। 10 गो। 5 गो। अस्थायी सदस्य 5 गो। अस्थायी 10 गो। और जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष का। सही जवाब है 2 वर्ष का। महासचिव का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। सही जवाब है 5 वर्ष का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 एहुरुम। सही जवाब है 28 दिसंबर 1885। तो एओहुम ने किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ? किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना माने कहाँ हुआ था? गोकुल। बम्बई में गोकुल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत सही जवाब है। बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? 1885 में कौन थे? लॉर्ड डफरिन। सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। सही जवाब है। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओहुम। सही जवाब है एओहुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? भूमेश चंद्र बनर्जी। सही जवाब है भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। सही जवाब है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? गैर हिंदू दादा भाई नौरोजी। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कहाँ और कब? बेलगाम 1924। सही जवाब है प्रथम अधिवेशन हुआ था यहीं बेलगाम 1924 में। कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन। सही जवाब है 1907 सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्निर्माण कब हुआ था? 1916 में। सही जवाब है 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्निर्माण 1916 लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय यानी 1947। हाँ एपीजे अब्दुल कलाम। जेबी कृपलानी। सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। एपीजे कहाँ है? अबुल कलाम आजाद। वही अबुल कलाम सबसे आजाद। कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार गांव में सत्र हुआ कब और कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार गांव में सत्र हुआ था फैजपुर, उत्तर प्रदेश। फैजपुरी
यूपी में 1937 में। स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज 1906 के सही जवाब है। स्वराज के शब्द का दादा प्रयोग नेहरू जी 1906 में दादा भीमराव जी दादा भीमराव जी द्वारा कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन सही जवाब है 1929 के लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू। लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश द्वारा विकसित की गई? लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? किस देश ने? चीनियों ने। चाइनीज ने विकसित किया। मोहम्मद गजनी के साथ इतिहासकार कौन भारत आया था? अलबरूनी। सही जवाब है अलबरूनी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? नंदा देवी। सही जवाब है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। मानव शरीर के लिए संबंध में हार्वे ने पूर्ण विकिरण दिया था। मानव शरीर के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्वे ने। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। सही जवाब है 1789। कार्ल मार्क्स किस देश का था? जर्मन। सही जवाब है जर्मन। तो दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स। सही जवाब है कार्ल मार्क्स। और मेरा संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेरा संघर्ष नामक पुस्तक माइक हिटलर। केम्प। सही जवाब है माइक केम्प यानी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखा था हिटलर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? 1856। सही जवाब है 1856। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भीमराव जी। सही जवाब है दादा भाई नेहरू जी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906। की स्थापना 1906। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस? सही जवाब है नाइट्रोजन। सही जवाब है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78। सही जवाब है 78%। और सर्वाधिक मात्रा में भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला तत्व? ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑक्सीजन। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के किस खान से? जादूगोड़ा। सही जवाब है। न्यूट्रॉन एक क्या है? कैसी कण है? न्यूट्रॉन उदासीन। सही जवाब है उदासीन यानी आवेशहीन। वही। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी में? मांडवी। सही जवाब है मांडवी। हैदराबाद किस नदी में बसा है? मूसी। सही जवाब है मूसी नदी पर। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के आजादी के समय भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जुड़वा शहर के नाम से किन दो? सिकंदराबाद। सही जवाब है हैदराबाद और सिकंदराबाद। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ चलाया गया था? यानी चालक रहित यानी बेचालक द्वारा। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में चलाया गया था सिंगापुर। पहाड़ी पर चढ़ते वाले व्यक्ति अपने आगे की ओर क्यों झुका होता है? अस्तित्व बनाने के लिए। बनाने सही जवाब है अस्थायित्व यानी स्थिरता बनाने के लिए। ध्रुतरा लघु सप्तवर्षी किसका भाग है? ध्रुतरा लघु सप्तवर्षी किसका भाग है? तो तारामंडल का। C14 का प्रयोग कहाँ होता है? जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने। सही जवाब है जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने की। DLW यानी डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? वाराणसी। सही जवाब है बनारसी में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। सही जवाब है कर्नाटक। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। सही जवाब है उड़ीसा। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा है। अधिकांश मौसमी संबंधी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभमंडल। सही जवाब है क्षोभमंडल। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक। मालप्रभा। सही जवाब है कर्नाटक। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। सही जवाब है 26 नवंबर 1950। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने केंद्र? 28। सही जवाब है भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघशासित प्रदेश हैं।
सबसे चमकीला ग्रह यानी भोर का तारा शुक्र। सुबह का तारा। सही जवाब शुक्र। सही जवाब है शुक्र। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र शुक्र। को। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। सही जवाब है औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नागार्जुन क्या थे? नागार्जुन गणितज्ञ। बहुत अच्छे। सही जवाब है दार्शनिक यानी बौद्ध दार्शनिक। दार्शनिक रहा। कृष्ण देवराय किसके समकालीन के थे? किस अकबर के। कृष्ण देवराय बोलिए आप। कृष्ण देवराय किस शासक के समकालीन थे? किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो यह थे बाबर के समकालीन। कृष्ण देवराय बाबर के समकालीन थे। गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम राज्य कौन था? केरल। और वहाँ स्थापना कब हुआ था गैर कांग्रेसी का? केरल राज्य था, 1957 में स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा की सीटें हैं? 80। और उसके बाद दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मंगोलिया की राजधानी? उलान बटोर। सही जवाब है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। पूर्वी तिमोर की राजधानी? दिल्ली। दिल्ली। सही जवाब है दिल्ली। रूस की राजधानी? मॉस्को। सही जवाब है मास्को। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सही जवाब है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो पीएच मान की खोज किसने किया था? सोरेनसन। नमक वैज्ञानिक। कब? 1909। सही जवाब है 1909 में पीएच मान का खोज किया था। और पीएच का अर्थ क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सही जवाब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यदि पीएच मान 7 से कम हो तो वह कैसा होगा? अम्लीय। सही जवाब है अम्लीय। यदि पीएच मान 7 के बराबर हो तो वह कैसा होगा? उदासीन। उदासीन। यदि पीएच मान 7 से अधिक हो क्षारीय। क्षारीय। पीएच मान का मापांक कितना से कितना तक होता है? 0 से 14। सही जवाब। सही जवाब है 0 से 14 के बीच। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन वाला आच्छादित राज्य कौन है? हरियाणा। सही जवाब है भारतीय राज्य में सबसे कम वन वाला है कुल आच्छादित राज्य हरियाणा। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे नजदीक मंडल कौन है? क्षोमंडल। सही जवाब है क्षोमंडल। और पृथ्वी के सबसे अधिक यानी दूरी पर मंडल कौन है? वायुमंडल। सही जवाब वायुमंडल। सही जवाब है वायुमंडल। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र? लद्दाख। सही जवाब है लद्दाख। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा कौन कौन सी? संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी, फ्रेंच, मुख्य अरबी, रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच अंग्रेजी, ऐसी फ्रेंच। 6 भाषा होती है। कौन कौन? स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी। फ्रेंच। सही है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। स्पेनिश 6 भाषा। सूर्य की विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य नाभिकीय कौन- संलयन। नाभिकीय संलयन। सही जवाब है नाभिकीय संलयन। फिल्म में चोखर वाली के निर्देशक कौन थे? बोलिए। ऋतुपर्ण घोष। पुराना फिल्म है। फिल्म चोखर घर वाली के निर्देशक थे ऋतुपर्ण घोष। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। सही है। सही जवाब। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और उसका भाषाई आधार पर उसका गठन कब हुआ था? 353। सही जवाब है 1953। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अस्तित्व आय निजी जोड़ रहे हैं उसे। बोला था ये कंफर्म है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। निजी के साथ साथ सार्वजनिक। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च एसी को निम्न एसी में। सही जवाब है सही जवाब है उच्च एसी को निम्न एसी में। और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्टेप अप, स्टेप डाउन। सही जवाब है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का 6 होता है? वर्ष। कोई सही नहीं। जवाब है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। ना कहते हैं कोई पूछ है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय भूपेश चंद्र। सही जवाब है JB जेबी कृपलानी। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? यानी पौधा किस ऋतु में सबसे अधिक बढ़ता है?
वर्षा ऋतु में। सही जवाब है वर्षा ऋतु। पौधा का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु। संगमरमर का सूत्र रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसको क्या कहते हैं? CaCO3। सही जवाब है CaCO3। संगमरमर का सूत्र CaCO3 और उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हाइड्रोजन। सही जवाब है हाइड्रोजन। हीलियम तो उड़े लगे। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। और गुब्बारा में कौन सी गैस? हीलियम। हीलियम। समुद्र में जब घुसकर सांस लेने के दौरान जब नीचे जाता है तो कौन सा गैस होता है? हीलियम ऑक्सीजन। हीलियम सही जवाब है होता है। हीलियम और ऑक्सीजन। सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा। सबसे बड़ा स्तनीय मछली कौन है? ब्लू व्हेल। सही जवाब है ब्लू व्हेल। कंगारू का बच्चा कैसा होता है? अविकसित। और विकसित यानी अविकसित। सही जवाब है। पंचशील घाटी किस देश में है? अफगानिस्तान। सही जवाब है अफगानिस्तान। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में? सही व्यवस्था। तीनों में बोलिए तो सेल्सियस 37 फahrenheit। डिग्री सेल्सियस। 98.6 फारेनहाइट है। 310 केल्विन। सही जवाब है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? किस राज्य में? जगह बोलना है राज्य में। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारत में डाकघर को कितने जोन है? भारत के डाकघर के जोनों कितने बटा गया है? कितने जोन में? 8। सही जवाब है 8 जोन में। रेलवे पहिया और धुरी कहाँ बनता है? कपूरथला। वाराणसी। बेंगलोर। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण बेंगलोर होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम बख्श का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम बख्श का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। सही जवाब है इल्तुतमिश। गुलाम बख्श कितना वर्ष तक चला था? कितना से कितना उसका शासनकाल? 1206 से 1236। 1206 से 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना से कितना चला था? 1210 में। 1206 से 1210 ईस्वी तक। भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। और कितना से कितना वर्ष तक शासिका थी भारत के? 1236 से 1240। और 1240 में उसकी हत्या डाकुओं द्वारा कैथल नामक स्थान पर कर दी गई थी। गुलाम बख्श का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक गुलाम। हाँ, गुलाम बख्श का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूस। और गुलाम बख्श था तो जो 1206 से 1290 तक चला था। टोटल 1206 से 1290 तक चला था। और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया था और कौन कौन? बताओ जी। दिल्ली सल्तनत काल में कितना वंश ने शासन किया था और वह वंश कौन 7 कौन? वंश शासन के लिए रहे। कितना? 7 गो। 5 वंश। इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। हाँ सही जवाब। यानी गुलाब वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और एक था लोदी वंश। सांस लो से लोदी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खान। गैस। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन खिजर था? खान। खिजर खान। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और सही जवाब है बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी। सही जवाब है इब्राहिम लोदी। दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और सही जवाब है और दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। सही जवाब है भारत का। चावल जो पौधा है उसके लिए तापमान कितना होता है?
175 100 20 डिग्री से 27 डिग्री चावल के लिए प्रमुख तापमान होता है। 20 डिग्री 27 डिग्री। और वर्षा कितना चाहिए चावल के लिए? 75 से 100 के बीच में है। 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कहवा के होना। गेहूं के लिए कितना तापमान चाहिए? 75 से 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं के लिए तापमान चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा कितना चाहिए? कितना सेंटीमीटर? 50 से 75 सेंटीमीटर। चाय के लिए कितना तापमान चाहिए? 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। और वर्षा कितना चाहिए? तो 150 डिग्री 150 सेंटीमीटर। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? असम। चाय में असम। सही जवाब है असम। चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। सही जवाब है लेटराइट मिट्टी। कपास के लिए कौन सी राज्य प्रथम है? कर्नाटक। सही जवाब है कर्नाटक। सही है। कपास के लिए महाराष्ट्र। बताई थी। कहवा के लिए कर्नाटक। कहवा सही है कर्नाटक। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होनी चाहिए? रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। सही जवाब है। हल्दी उत्पादन प्रथम राज्य कौन है? हल्दी में आंध्र प्रदेश। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब। गेहूं उत्पादन में पंजाब। प्योर में पंजाब। आलू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? यूपी। आलू में बता रहे हैं। यूपी। सही जवाब है यूपी। और प्याज उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र। सही जवाब है महाराष्ट्र। इस प्रकार से हम लोग आज जो टॉपिक दिए थे उसको खत्म किए। और चैनल को लाइक जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों। शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।